अधीन हो जाएं, जब हम प्रभु के अधीन हो जाते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह बड़े बड़े काम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन की ओर थोड़ा देखेंगे, विचार करेंगे। याकूब नए नियम में, याकूब नए नियम में पेज नंबर 321, पेज नंबर 321 पे आइए। याकूब की पत्री पेज नंबर 321, यहाँ पर 4 अध्याय और उसके 7 वचन में ऐसा लिखा है। जब हम वचन सुनाते हैं तो बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। हो सकता है कल को वचन की बात आपसे कोई पूछ ले तो हमें जवाब देना आना चाहिए। जवाब हम कब देंगे? जब हम खुद संगति में बैठते हैं, वचन की ओर ध्यान देते हैं। नहीं तो क्या होता है, जैसे हम अपने सांसारिक जीवन में देखते हैं बहुत से लोग होते हैं जिनका कद जो है छोटा रह जाता है, 3 फुट के। उनको बोने बोल देते हैं, बोने बोलते हैं, बोना बोल देते हैं। उनका कद छोटा रह जाता है और उनसे उम्र पूछो, उम्र कितनी है? उम्र 35 साल है ना? हाँ, सही बात। उम्र कितनी है? 35 साल। और कद कितना उसका? 3 फुट, 3 फुट का कद है और उसको चाहे गोदी उठा लो। हम जो हैं मसीही जीवन में ऐसे ही है। एक हमारा शारीरिक जीवन होता है, उसमें हम जैसे जैसे उम्र में बढ़ते हैं हमारा कद भी बढ़ता है ना कद। 5 फुट हो जाता है, 5.5 फुट हो जाता है, 6 फुट से भी ऊंचे हम चले जाते हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। मसीही जीवन में जैसे जैसे हम सालों में बढ़ते हैं वैसे हम कद में भी बढ़ना चाहिए, कद में भी बढ़ना चाहिए। बहुत से मसीही ऐसे मिलेंगे आपको, मसीह में कितना टाइम हो गया? 15 साल हो गए, अभी भी वो कहते हैं मुझे गोदी उठा लो। बोने हैं वो। हमें मसीह में बोना नहीं बनना। कब बोने बन जाते हैं? जब हम प्रभु के वचन की ओर हम ध्यान नहीं देते। कब शारीरिक कद जो छोटा रह जाता है? जब उसको ठीक ढंग से खाना पीना नहीं मिलता। अच्छा खाना किसी बच्चे को ना मिले तो वो कमज़ोर रह जाता है, वो छोटा सा रह जाता है कि नहीं? परमेश्वर का वचन क्या है? रोटी है। प्रभु का वचन रोटी है। हम इस रोटी को जब खाएंगे तभी तो हम मजबूत होंगे, तभी तो हम बढ़ेंगे। नहीं तो हमें लोग पूछेंगे भाई कितना टाइम हो गया मसीह में, बहन कितना टाइम हो गया मसीह में, तो हम कहेंगे हमें तो 20 साल हो गए। तो आता जाता तो हमें कुछ है नहीं, कैसे हो गए 20 साल? फिर कहेंगे कौन सी संगति में जाते हो? फिर कहोगे हम तो उस संगति में जाते हैं। तो हमें भी बदनाम करोगे, है कि नहीं? कि आपको कुछ सिखाया ही नहीं, आपको कुछ भी सिखाया नहीं। जब हम वचन में बैठते हैं, प्रभु का वचन सुनाते हैं, सुनते हैं, चाहे कोई भी सुनाए, संगति में कोई भी वचन सुनाए, तो हमें ध्यान देना है। इधर उधर की बातें हमें छोड़ देनी है, हमें प्रभु के वचन की ओर ध्यान देना है। जब हम पढ़ते हैं याकूब का 4 अध्याय उसके 7 वचन में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। परमेश्वर के अधीन हमें होना है और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। कब भाग निकलेगा? जब हम परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं, शैतान का सामना करते हैं। परमेश्वर के अधीन होना नहीं तो शैतान का सामना क्या कर पाएंगे? इसलिए शैतान क्या करता है, हमारे जीवन में, हमारे घरों में उल्टे सुलटे काम शुरू कर देता है। बीमारियां, लड़ाई झगड़े, तलाक, ऐसी नौबतें आ जाती हैं।
जब हम अपने आप को प्रभु की हजूरी में नहीं रखते हैं, हम प्रभु के अधीन नहीं रखते हैं, तो शैतान इस बात का फ़ायदा उठाता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर की आज्ञा में रहो, परमेश्वर के वचन में बने रहो, परमेश्वर के वचन में बने रहो। हमारा उठना बैठना, हमारा बोलना, हमारा सुनना परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। हम दूर से मसीही लगने चाहिए। हो सकता है हमारे पड़ोसी बाइबल नहीं पढ़ते, वो हमें पढ़ते हैं, हमें पढ़ते हैं। हम चलती फिरती पत्रियां हैं, ऐसा वचन में लिखा है। हम चलती फिरती पत्रियां हैं। हमें देख करके, हमारे जीवन को देख करके हमारे पड़ोसी प्रभु के ऊपर विश्वास करेंगे। हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे, चाहे हम उनको सुसमाचार सुनाएं या ना सुनाएं। वो हमें अपनी आँखों से सुनते हैं, अपनी आँखों से वो सुनते हैं। कानों से सुनते हैं ना लोग, वो आँखों से हमें सुनते हैं। हमारा उठना बैठना देखते हैं वो कि ये प्रभु के लोग हैं। अगर हम प्रभु के लोग, हमारा जीवन सही नहीं होगा तो क्या वो प्रभु में आएंगे? कभी भी वो नहीं आएंगे। अगर हम लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं, बीड़ी सिगरेट पीने वाले हैं, हम दारू पीने वाले हैं, हमारे घर का माहौल अच्छा नहीं है, तो क्या वो लोग प्रभु में आएंगे? कभी भी नहीं आएंगे। वो कहेंगे हमें इनके जैसा नहीं बनना है, ईसाई के जैसा हमें नहीं बनना है, गाली निकालेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के अधीन हो जाओ। कैसे अधीन होना है? इस वचन को पढ़ के, जब हम इस वचन को पढ़ेंगे, इसको ऐसे रख नहीं देना ऊपर कि रख दो इसको, अगले इतवार को उठाएंगे। बहुत लोगों का जीवन ऐसा ही है। वो बाइबल जो है, परमेश्वर का वचन ऐसे ऊपर शेल्फ के ऊपर पड़ा रहता है और अगले इतवार को फिर उठा लेते हैं, फिर संगति में आ जाते हैं। हमें परमेश्वर का वचन हर रोज़ सुनना है, हर रोज़ पढ़ना है। अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा, वो भी सीखेगा। उसको कहो बेटे बेटी मुझे वचन पढ़ के सुनाओ, संगति करो। आज हमारे बच्चे संगतियों से भागते हैं। अभी एक भाई ने कहा यह संगति से भागता है। क्यों भागता है? घर का माहौल ठीक करना है, घर में संगति होनी चाहिए, घर में संगति हमें ज़रूर करनी है। बच्चों को पढ़ाना है, बोलो उनको, बच्चे उसको पढ़ के सुनाओ ताकि हम भी सीखें। घर में संगति करो, गीत गाओ, भजन गाओ प्रभु के। हमारे घर का माहौल कैसा हो? प्रार्थना में हो, आत्मा में हो, आत्मिक माहौल हो हमारे घर का। लिखा है जब ऐसा होगा तो शैतान भाग जाएगा, शैतान भाग जाएगा। उसको डांटने की भी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, वो भाग जाएगा। क्योंकि आग लगती है हमारे घर में। जब हम प्रार्थना करते हैं, गीत भजन गाते हैं, तो आग लगती है। गरम तवे के ऊपर मक्खी बैठेगी? मक्खी कब बैठती है? जब ठंडा होता है। जब ठंडा हो जाता है तो मक्खी बैठ जाती है, उसके ऊपर छिपकली आ जाती है तो होता ना ऐसा, तवे ठंडे के ऊपर। फिर हम क्या करते हैं, उस तवे को रोटी बनाने से पहले धो देते हैं, तो ठंडा हो गया तवा। उसको गरम गरम रखते हैं तो उसके ऊपर कोई भी आएगा नहीं। अगर बैठेगा तो जल के ख़त्म हो जाएगा। धीरे धीरे जो घर की मक्खियाँ हैं उसको पता चल जाता है कि ये गर्म है, ये तवा गर्म है, दूर रहना है। अगर हमारे घर में, परिवार में हर रोज़ संगति होगी, हर रोज़ हम गीत भजन गाएंगे, तो दुष्ट आत्माओं को मालूम पड़ जाता है कि ये घर प्रभु का घर है, ये परिवार प्रभु का है, इस घर में हमें जाना नहीं है। लड़ाई झगड़े वाली आत्माएं दूर रहेंगी, क्लेश वाली आत्माएं दूर रहेंगी, नशे वाली आत्माएं दूर रहेंगी, लड़ाई झगड़े वाली आत्माएं दूर रहेंगी, और हम प्रभु में बढ़ते जाएंगे। हम प्रभु से और भी आशीषें पाएंगे। ये दुष्ट आत्माएं हमारी आशीषों को रोक लेती हैं जो प्रभु ने हमें भेजी हैं स्वर्ग से। स्वर्ग से आशीषें प्रभु देता है और दुष्ट आत्माएं इनको रोक लेती हैं।
वो हम तक पहुंचने नहीं देती। परमेश्वर ने तो भेज दी, लेकिन दुष्ट आत्माओं ने रोक ली। इसलिए हम क्या करें? घर में संगति करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आग जलाएंगे घर में। कौन सी आग? आत्मिक आग, रूह की बारिश, भेज अग्नि भेज, प्रभु के गीत भजन गाएंगे, तब दुष्ट आत्माएं भाग जाती हैं। हालेलुया। आगे लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। पहली शर्त क्या है? हमें प्रभु के निकट आना है। हमें प्रभु के निकट आना है, फिर प्रभु आएगा। हम कहते हैं पहले मेरा ये काम हो जाए, फिर मैं विश्वास करूंगा। उल्टा हो गया, उल्टा हो गया ना ये। प्रभु कहता है पहले तुम ढूंढो परमेश्वर का राज्य, फिर तुम्हें सारी वस्तुएं दी जाएंगी। हम सोचते हैं क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, हमारा क्या बनेगा। हम ऐसा सोचते हैं कि नहीं सोचते? सोचते हैं। तो हमें परमेश्वर की योजना के अनुसार, जो परमेश्वर ने योजना बनाई है, जो परमेश्वर ने नियम बनाए हैं, उसमें हमें अपने आप को सेट करना है। उसके अंदर हमें अपने आप को फिट करना है उसके अंदर। हमें परमेश्वर को फिट नहीं करना, हमें परमेश्वर में फिट होना है, उसकी योजनाओं में फिट होना है। लिखा है परमेश्वर के निकट आओ। जब परमेश्वर के निकट आएंगे तो लिखा है तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर निकट आ गया तो परमेश्वर के पास क्या है? अनंत जीवन है, आनंद है, खुशियां हैं, आनंद की भरपूरी है, आशीषें हैं। ये है परमेश्वर के पास। तो ये सब अपने आप हमारे पास आ जाएंगी, हमारे घर में अपने आप आ जाएंगी, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में ये अपने आप आशीषें, बरकतें अपने आप आ जाएंगी। हमें क्या करना है? उसकी हजूरी में हमें जाना है, परमेश्वर के निकट हमें जाना है। हालेलुया। आगे लिखा है हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो। अपने हाथों को हमें शुद्ध करना है, अपने शारीरिक कामनाओं को हमें मारना है, शारीरिक क्रियाओं को हमें नष्ट करना है। शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में काम करता है, ऐसा लिखा है। हमने अपने शरीर को मारना है, पीटना है, उसको वश में लाना है। शरीर कहेगा आज घूमने चलते हैं, क्या करना है? संगति में जाके हमें शरीर को मारना है। कान पकड़ो शरीर का अपने आप से। संगति में जाना है, इधर उधर नहीं जाना। शरीर कहेगा शाम हो गई, चलो ठेके पे चलते हैं आज। जब कुछ लोग नए नए आते हैं तो उनकी आदतें धीरे धीरे सुधरती हैं, धीरे धीरे मन में उबाल आता है। शरीर को कहना है नहीं, प्रार्थना में बैठ जा। शरीर कहेगा एक बीड़ी पी ले, चलो नहीं, शरीर की बात नहीं माननी, शरीर की बात माननी नहीं है, हमें आत्मा की बात माननी है। शरीर को मारना है, पीटना है। लिखा है हे दो चित्ते लोगों, डबल माइंडेड पीपल। डबल माइंड हो जाते हैं हम कभी कभी, दो चीते हो जाते हैं, दो नाव के ऊपर पांव रख लेते हैं हम। डगमग 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 जीवन हो जाता है, हमारा जीवन डावाडोल हो जाता है। अगर दो घोड़ों के ऊपर सवार होंगे तो भी गिरेंगे, दो किश्तियों के ऊपर सवार होंगे तो भी गिरेंगे, मन में दो विचार आएंगे तो भी गिर जाएंगे। आत्मिक जीवन में हम तरक्की कर नहीं पाएंगे, हम कोई आशीष प्रभु से ले नहीं पाएंगे। अगर हम दो चित्ते हैं, अगर हम डबल माइंडेड हैं तो प्रभु से हम कुछ भी आशीष ले नहीं पाएंगे। हमें अपने मन को एक चित्त करना है। प्रेरितों के काम में हमें पिछले दिनों में हमने पढ़ा था, वो एक चित्त होकर प्रार्थना करते थे। प्रभु के वचन में लिखा है तुम में से दो अगर एक चित्त होकर प्रार्थना करें तो वो मेरे पिता से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। हालेलुया, ऐसा लिखा है ना। और यहाँ पर प्रभु के वचन में हमें समझाया गया है, प्रभु के वचन में हे दो चित्ते लोगों,
दो चित्त के लोगों, दो मन के लोगों, अपने आप को परिवर्तित करो, अपने आप को एक चित्त बनाओ, अपने हृदय को पवित्र करो, अपने दिल को शुद्ध करो। हमारे दिल में क्या होना चाहिए? प्रभु का वचन होना चाहिए। भजन संहिता में लिखा है, क्या लिखा है? मैंने तेरे वचन को अपने मन में रख लिया है। मैंने तेरे वचन को अपने मन में रख लिया है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं, तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। एक तो होता है वचन को मन में रखना, एक होता है दिमाग में रखना, है ना? दो बातें हैं। कहाँ रखते हैं हम बातें? अपने मन में रखते हैं। जो दिमाग की बातें हैं बहुत बार हम भूल जाते हैं, दिमाग की बातें हम भूल जाते हैं। और दिमाग में हम रखेंगे, हम बहुत जानकार हो जाएंगे प्रभु के वचन के, और हम दूसरों को तुच्छ समझेंगे कि जो ज्ञान मुझे है वो तो किसी को नहीं है। हम वचन के ऊपर बहुत बार बहस करते हैं कि मैं सही हूँ, वो गलत है। ऐसे मसीही समाज में आज के समय में हम देखते हैं वचन के ऊपर बहस। परमेश्वर के वचन को अपने मन में रखिए, ये वचन आपको पाप से बचाएगा। हालेलुया। अपने हृदय को शुद्ध करें। परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध करता है। प्रभु के वचन में लिखा है कि मेरे मुख से निकले हुए वचन के द्वारा तुम शुद्ध हो गए हो। हालेलुया। जो वचन मैंने तुमसे कहा है तुम उनके द्वारा शुद्ध हो गए हो। जब हम 15 अध्याय यूहन्ना का पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा हमें पढ़ने को मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। तो शैतान जो है हमसे दूर हो जाता है जब हम प्रभु में हम बढ़ते हैं। एक वचन हम और पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसके 10-11 वचन में हम पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसके 10-11 वचन में हम पढ़ते हैं। 4 अध्याय और उसके 10-11 वचन में क्या लिखा है? लिखा है, तब यीशु ने उससे कहा, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा। शैतान का सामना कब करते हैं? जब प्रभु में हम होते हैं, जब हम प्रभु में हम बढ़ते हैं, हम प्रभु के अधीन रहते हैं, तो शैतान हमसे भाग जाता है। हम शैतान को कहते हैं, शैतान भाग जा। एक हम गीत भजन गाते हैं ना, शैतान का सामना करो भागेगा, शैतान का सामना करो भागेगा, शैतान का सामना करो भागेगा, वो तो पहले से हारा हुआ है। जो शैतान जो है पहले से हारा हुआ है, वो हमारा सामना कर पाएगा? नहीं, नहीं कर पाएगा। हम जयवंत से भी बढ़कर हैं, ऐसा लिखा है वचन में। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को कहा, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। क्या हम शैतान को कह सकते हैं? लिखा है। कब कहेंगे? जब हमें पता होगा कि लिखा है। कब पता होगा? जब हम पढ़ेंगे। जब हम पढ़ेंगे नहीं प्रभु के वचन को, हमें कैसे पता चलेगा कि लिखा है? नहीं पता चलेगा कि लिखा है। शैतान किससे डरता है? परमेश्वर के वचन को जब हम थाम लेते हैं, लिखा ना वचन में, तलवार, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। आत्मा की तलवार, परमेश्वर का वचन, जिसके हाथ में तलवार है, उसके सामने कौन आएगा? कोई आएगा? किसी के हाथ में तलवार लेके कोई खड़ा है ऐसे, उसके पास भी कोई नहीं जाएगा, 10 फुट भी दूर नहीं जाएगा उसके, है ना? काफ़ी उस गली में नहीं जाएगा, है कि नहीं? अगर किसी को पता चले कि यहाँ चौक में तलवार लेके खड़ा कोई, तो यहाँ चौक में कोई नहीं आएगा, रास्ता बदल लेंगे, रास्ता बदल के जाएंगे।
परमेश्वर के वचन में लिखा है। परमेश्वर का वचन तलवार है, इसको ले लो, इसको ले लो। हर रोज पढ़ना है, हर रोज हमें आत्मिक रूप से मजबूत होना है। अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो YouTube के ऊपर प्रभु के वचन कितने हैं। हमारा इस चैनल को खोल लो, यहाँ पे देखो प्रभु के वचन कितने आपको सुनने को मिल जाएंगे। काम के वचन मिलेंगे, हैं, सच्चाई के वचन आपको मिल जाएंगे, उनको सुनिए। लिखा है, प्रभु ने कहा, लिखा है तू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। स्वर्गदूत आ गए, शैतान भाग गया। कब भाग गया? जब आत्मा की तलवार चली, जब प्रभु ने वचन सुनाया तो शैतान भाग गया। शैतान कब भागता है? जब तलवार चलती है तो शैतान भाग जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियां उसका दूसरा अध्याय उसके 10-11 वचन से, दूसरा कुरिन्थियां दूसरा अध्याय, दूसरा कुरिन्थियां दूसरा अध्याय और उसके 10-11 वचन से जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूँ, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है, कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। देखिए, एक बहुत ही सुंदर वचन हमें यहाँ पढ़ने को मिलता है। शैतान की युक्तियाँ कब हमारे जीवन में काम करती हैं? जब हम किसी के लिए अपने मन में विरोध लेके बैठ जाते हैं, है ना। अगर आपके मन में किसी के प्रति विरोध है तो उसको निकाल दो। ये विरोध कौन लेके आया? शैतान लेके आया। आप सोचते हैं उस बहन ने मुझे पिछले दिनों में ये कहा था, इसलिए मैं भी उसके साथ ऐसा ही करूँगी, उसके साथ ऐसा ही करूँगा, हैं? आप सोचते हैं कि ये मेरी युक्तियाँ हैं, ये मेरी योजना है। ये आपकी योजना नहीं है। हम ऐसा सोच लेते हैं, ऐसी योजना बनाते हैं। ये आपकी युक्तियाँ नहीं है, ये आपकी योजना नहीं है, ये शैतान ने आपके मन में डाला है। शैतान ने आपके मन में डाला है कि आप विरोध में जियो, आप विरोध में बने रहो, ताकि आप आशीषों से वंचित रहो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें क्षमा करना है, हमें अपने विरोधियों को क्षमा कर देना है। लिखा है, क्या लिखा है? जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा कर देता हूँ। कलीसिया, पप्पू भाई ने किसी भाई को क्षमा कर दिया, चलो भाई मैं भी कर देता हूँ, आप भी कर दो। मैंने उस भाई को जो कलीसिया के खिलाफ बोलता था, मैंने माफ़ कर दिया, आप भी कर दो, आप भी कर दो, है ना। आप अपने मन में बैर लेके नहीं बैठना। अगर मैंने माफ़ कर दिया, प्रभु में माफ़ कर दिया, तो आप भी माफ़ कर दो। अगर आपने माफ़ कर दिया तो मैंने भी माफ़ कर दिया। हो सकता है मैं विरोध लेके बैठा हूँ, आपने माफ़ कर दिया, आप मुझे कहेंगे आप भाई छोड़ दो, छोड़ दो, हमें प्रभु का काम करना है, वो उस भाई को अपना काम करने दो। तो मैं भी कहूँगा ठीक है, मैं भी तो इंसान हूँ, हम सभी इंसान हैं, गलतियाँ करते हैं, लेकिन हम सब मिलजुल के एक दूसरे को ऊंचा उठाते हैं, एक दूसरे को मिलके ऊंचा उठाते हैं। यहाँ वचन हमें कहता है, अगर तुमने क्षमा कर दिया तो मैं भी क्षमा कर देता हूँ, और यदि किया है तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह होकर क्षमा किया। मसीह में क्षमा किया है, मसीह में क्षमा किया है। प्रभु ने कहा है, जिसके गुनाह तुम क्षमा करोगे क्षमा किए जाएंगे। हालेलुया। प्रभु ने कहा,
भेंट चढ़ाने से पहले अगर तुम्हारे मन में किसी के प्रति बैर है, विरोध है, तो पहले उसको निकाल दो। आप प्रार्थना करते रहते हैं, जितनी देर मर्जी करो, लेकिन अगर आप किसी के लिए मन में विरोध लेके बैठे हुए हैं तो आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी, जितना मर्जी करो। आप समय बर्बाद कर रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है? उस भाई से माफ़ी मांगो, फ़ोन कर लो, अपने मन से निकाल दो। अगर वो भाई बहन आपसे बात करना नहीं चाहता, उसको प्रभु के हाथ में सौंप दो। प्रभु के हाथ में सौंप दो, प्रभु मैं अपने मन को साफ़ करता हूँ, मैं अपने मन को साफ़ करता हूँ। प्रभु मैं तेरे अधीन होता हूँ, शैतान का सामना करता हूँ। शैतान भाग गया, हालेलुया। शैतान भाग जाएगा, हालेलुया। कि शैतान का दाव हम पर ना चले। शैतान का दाव कब चलता है? जब हमारे मन में क्या है? जहर है। हमारे मन में जहर है ना? ये जहर हमें मारता है। ये जहर जो है, हम सोचते हैं दूसरे के प्रति हमारे मन में जहर है, बैर है, विरोध है। ये हमारे अपने लिए नुकसानदायक है। हमारा बीपी बढ़ जाएगा, हमें बीमारियां लग जाएंगी, हमें टेंशन हो जाएगी, हमारे सिर में दर्द हो जाएगा। ऐसा ही होगा ना? तो अपने मन को साफ रखेंगे तो कुछ भी होगा नहीं। और सबसे बड़ी बात, शैतान जो है हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। शैतान का दाव हम पर चलेगा नहीं, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। उसकी युक्तियों को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें पहले से बता दिया है कि शैतान ऐसा ऐसा करता है, हमें बच के रहना है। हमने उसकी योजना में, उसकी युक्तियों में फंसना नहीं है। हालेलुया। सचेत रहो, जागते रहो। आइए एक आखिरी वचन हम पढ़ते हैं, पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय। पहला पत्रस 5वां अध्याय और उसके 8 वचन से हम पढ़ते हैं, पेज नंबर 328। अगर आप घर में हर रोज़ वचन पढ़ेंगे तो आपको यह भी पता चल जाएगा कौन सी किताब कहाँ पर है ना? पता चल जाएगा। आप उनके वचन को फटाफट आप निकाल लेंगे। पहला पत्रस 5 अध्याय और उसके 8 वचन से लिखा है, पेज नंबर 328 में। आपको आसान कर देता हूँ मैं। लिखा है, क्या लिखा है? 8 वचन में लिखा है, सचेत हो। सचेत हो। क्या सचेत होना? सावधान रहना भाई। आगे जो है रेड लाइट है, हम सड़क पे जब जाते हैं सचेत होके जाते हैं ना। आसपास में हम गाड़ियां देखते हैं, जब रेड लाइट हो गई है सड़क पे तो हम जो है सावधान, हम रुक जाते हैं। रेड लाइट क्रॉस नहीं करते। अगर क्रॉस करेंगे तो दूसरा आके हमें टक्कर मार देगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। एक्सीडेंट हमें चोट लग जाएगी। हमें क्या करना है? सचेत होना है, सावधान रहना है, जागते रहो। जागते रहने का मतलब ये नहीं है कि सोना ही नहीं है। हमें आत्मा में हमें जागते रहना है, प्रभु में रहना है। सोते जागते प्रभु में रहना है। जागते रहो। क्यों जागते रहना है? क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान। कौन है हमारा विरोधी? शैतान। हमारा विरोधी कौन है? शैतान। सचेत रहना है, वो हमें सुस्त कर देता है। आगे लिखा है, जागते रहो, वो हमें नींद में डाल देता है। जब वचन का टाइम होता है तो बहुत से लोगों को नींद आने लगती है। ऐसा सच है कि नहीं है? आवासी आने लगती है, मुंह खोल के आवासियाँ लेते हैं बहुत से लोग। सचेत होना है, जागते रहना है। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। अगर आपको ऐसा होता है तो खुद के लिए प्रार्थना करें। सुस्ती, लापरवाही, हुक्म देता हूँ यीशु मसीह के नाम से भाग जा। अपने लिए प्रार्थना करो। सुस्ती, लापरवाही, मैं प्रार्थना करती हूँ, नींद वाले आत्मा यीशु मसीह के नाम से भाग जा, तो भाग जाएगा। यीशु का नाम बड़ा है, यीशु का नाम बड़ा है, शक्तिशाली है, तो वो भाग जाएगा। लिखा है, जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान। हमारा विरोधी कौन है? कौन है भाई? हमारा विरोधी शैतान है। वो हमें प्रभु में आगे बढ़ने नहीं देता, वो हमें वचन सुनने नहीं देता।
है ना, हमें वचन सुनने नहीं देता। लिखा है गर्जने वाले सिंह के समान, गर्जने वाला शेर, गर्जने वाला सिंह इस खोज में रहता है किसको फाड़ खाए, किसको फाड़ खाए, किसको फाड़ खाए, इस खोज में रहता है। बहुत बार हम प्रार्थना करते हैं और बहुत से या कुछ लोग जो है झूमने लगते हैं, दुष्ट आत्मा आ जाती है उनके अंदर, वो कमज़ोर को पकड़ लेता है। जो कमज़ोर है दुष्ट आत्मा उसको पकड़ लेती है। जो प्रभु के वचन में मजबूत नहीं है दुष्ट आत्मा उसको पकड़ लेती है। जब हम डिस्कवरी टीवी देखते हैं तो हिरण भागते हैं शेर के आगे। हिरण होते हैं ना, शेर जो है हिरण का पीछा करता है, हिरणों का बहुत झुंड है, 20-25 जो हैं हिरण भाग रहे हैं, तो शेर जो है भागते भागते वो निगाह लगा लेता है ऐसे, किसको पकड़ेगा, जो सबसे कमज़ोर है उसको पकड़ लेगा। शैतान भी ऐसे करता है। जो कलीसिया में कमज़ोर है, जो प्रभु के वचन में कमज़ोर है, उसको पकड़ देगा। इसलिए हम क्या करें, प्रभु में हमें मजबूत बनना है, प्रभु में हमें मजबूत बनना है। प्रभु का वचन हमें मजबूत बनाता है। हमें अच्छे ढंग से रोटी खानी है। परमेश्वर का वचन रोटी है। जब हम रोटी को रोज़ खाएंगे तो हम कमज़ोर नहीं होंगे और शैतान हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। शैतान गर्जने वाला शेर है, वो कमज़ोर को पकड़ लेगा। लिखा है कमज़ोर को पकड़ लेगा, इस खोज में रहता है किसको पकड़ के खा जाए। आगे लिखा है विश्वास में दृढ़ होकर, विश्वास सुनने से आता है, विश्वास सुनने से आता है। हम जब वचन को सुनेंगे नहीं, हम वचन जब चलता है तो सो जाते हैं, क्या सुनेंगे। विश्वास सुनने से आता है, सुनना मसीह के वचन से। लिखा है विश्वास में दृढ़ होकर ये जान लो, उसका सामना करो, क्योंकि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं, ऐसे ही दुख सह रहे हैं। भाई जो कमज़ोर है उनको शैतान पकड़ लेता है। मजबूत बनिए तो शैतान आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारे थोड़ी देर दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। हम प्रभु में बने रहें, हम प्रभु में बने रहें। जैसे देसी दवाइयाँ होती है ना, जो दवाई अंग्रेजी दवाइयाँ होती है वो एकदम से असर करती हैं। जो होम्योपैथिक दवाई होती है वो धीरे 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 असर करती है। हम परमेश्वर के वचन को धीरे 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 खाते रहें, हर रोज़ खाएं, हर रोज़ खाएं, हर रोज़ खाएं, हम अपने आप ही बलवान हो जाएंगे, अपने आप ही बलवंत हो जाएंगे। हालेलुया। हम परमेश्वर में मजबूत रहें, हम परमेश्वर में बने रहें। लिखा है महिमा के लिए बुलाया है उस परमेश्वर ने हमें, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही, परमेश्वर ही हमें सिद्ध, स्थिर और बलवंत बनाएगा। हम क्या करें, हम उसमें बने रहें। हम होम्योपैथिक दवाई खाते रहें, बीमारी अपने आप ही हट जाएगी। परमेश्वर का वचन हम खाते रहें, हम अपने आप बलवंत हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, आत्मिक हो जाएंगे, बलवान हो जाएंगे, शैतान का सामना करने के योग्य हो जाएंगे। उसी का साम्राज्य युगान युग रहे। आमीन। उसका राज्य, उस परमेश्वर का राज्य युगान युग रहे। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए हम छोटी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु, तेरी महिमा करते हैं, जय जयकार करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। आज के दिन समय के लिए धन्यवाद करते हैं, वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं। आज व्रत प्रार्थना में हम बैठे, आपके गीत भजन हमने गाए, आपकी महिमा की, आपकी स्तुति की। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीहा कि प्रभु जी आपने हमारे वचनों, हमारी प्रार्थनाओं को सुना। यीशु मसीह भाई बहनों ने वचनों को सुना, हम धन्यवाद करते हैं।
आई हुई सारी संगति को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी आज मेरे परमेश्वर जी जिन बीमारों के लिए हमने प्रार्थना की, जिन भाई बहनों के लिए हमने प्रार्थना की, हम विश्वास करते हैं आपने उनके जीवन में बड़ा काम किया। प्रभु जी आने वाले दिनों में नई गवाहियां हम सुनेंगे। धन्यवाद। आपके बच्चे मजबूत होंगे, आपके वचन के द्वारा, आपके वचन को खा करके, आपके वचन रूपी तलवार को लेकर के वो शैतान का सामना करेंगे और शैतान का उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद करते हैं तो यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, सुनो और कबूल कर। आमीन आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगत हमेशा तक हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद तक होती रहे। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के लहू की, प्रभु यीशु मसीह के लहू की।